नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको पीजीटी और यहाँ तक कि टीजीटी और पीआरटी यानी कि विभिन्न शिक्षक पदों में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि इंडियन रेलवेज की तरफ से किया गया है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी कुछ दिन पहले भी जो वैकेंसी चल रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से वो भी अभी चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि भी अभी बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये एक नई वैकेंसी आई है जो कि मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आपको फिल करनी है और इसमें कितनी पोजीशन रखी गई है, वो कंप्लीटली आपको डिटेल इसमें कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों आप देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल शिक्षक, और यहाँ तक कि इसमें जो वैकेंसी निकली है ये इसमें साथियों टीजीटी की भी वैकेंसी निकली है, यानी कि टीजीटी जो कि रेलवे से और टीजीटी ये भी रेलवे से, टीजीटी ये भी रेलवे से। साथियों ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये मैं आपको बता दूं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये नोटिफिकेशन है। यदि आपको जिस लैंग्वेज में सूटेबल हो, जिसमें आपको आसानी हो पढ़ने में, उसमें आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यदि हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए इतिहास यानी कि हिस्ट्री के लिए एक वैकेंसी है, राजनीति है, विज्ञान है, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश अंग्रेजी, भौतिक है, गणित है, अंग्रेजी है और इतिहास है और भौतिक है। ये क्या है साथियों, ये पीजीटी के लिए है जो कि इस प्रकार से इसमें दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एसईसी रेलवे एचएसएस यानी कि क्रम संख्या 1 बिलासपुर के लिए, पीजीटी एनईसी रेलवे एचएस क्रम संख्या 2 बिलासपुर। इस प्रकार से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि इस प्रकार से आप देख लीजिए साथियों। इसमें सेम उसी प्रकार से टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी की इसमें भी जैसे कि क्रम संख्या 1 है, क्रम संख्या 2 है, जो कि ये भी बिलासपुर से है और ये भी बिलासपुर से है, लेकिन इनका ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। अगर टीजीटी की बात करें तो एसटी के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो 3 है, हिंदी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी यानी कि सोशल स्टडीज साथियों, इंग्लिश है, अंग्रेजी, विज्ञान है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, एसएसटी है, गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत। इस प्रकार से इन्होंने ये आप कह सकते हैं ये एक तरीके से ये विभाग है और ये पोस्ट का नाम है यानी सब्जेक्ट है और ये नंबर ऑफ पोजीशन इसमें दी हुई है। उसी प्रकार से यदि हम साथियों इसमें बात करें प्राइमरी स्कूल शिक्षक बिलासपुर के लिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं प्राइमरी शिक्षक बिलासपुर स्कूल, प्राइमरी स्कूल शिक्षक शहडोल, ये शहडोल के लिए है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें जैसे कि इसमें कक्षा 5 से लेकर के यानी इसमें लिखा हुआ है कक्षा 5th तक सभी विषय को पढ़ाने के लिए, यानी कि कक्षा 5th तक सभी विषयों को पढ़ाने के लिए, यानी कि 1 से लेके 5 तक आपको पढ़ाना होगा। इसमें 1 से 5 नहीं है लेकिन इसमें क्लियरली 5 तक लिखा हुआ है, तो यानी कि 5 तक जितने भी सभी सब्जेक्ट है वो सभी आपको पढ़ाने होंगे। वो पीआरटी के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है, आप चेकआउट कर लीजिए। इसकी क्वालिफिकेशन भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से हुआ है, यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से, जो कि मैं इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। अंशकालिक संविदात्मक कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक बहाली, जी हाँ, जिसकी नोटिफिकेशन ये जो नोटिफिकेशन अपलोड की गई है, जारी की गई है, ये 19 फरवरी 2025 को आरआरबी जो कि बिलासपुर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी और खास करके ये इसी पर मिलेगी जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी एक बार आपको दिखा दूंगा जो कि इसकी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है बिलासपुर मंडल के एसईसी रेलवे एचएसएस नंबर 1 एवं नंबर 2 बिलासपुर के स्कूलों हेतु कुल 69 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार एमईसी रेलवे एचएस नंबर 1 बिलासपुर पंजाब नेशनल बैंक के पास में 5 मार्च 2025 को जो कि आपका पीजीटी के पद के लिए, और 6 मार्च 2025 को आपकी टीजीटी के पद के लिए, और 7 मार्च 2025 को आपकी पीएसटी यानी कि आपके प्राइमरी टीचर के लिए
आयोजित किया जा रहा है आयोजित किया जाएगा इंटरव्यू HS शहडोल स्कूल के TGT एवं PST यानी कि शहडोल स्कूल के PGT और जो प्राइमरी टीचर है उनके 15 पदों के लिए आपका जो चयन दिनांक इसमें लिखा हुआ है 10 मार्च 2025 को वर्चुअल मोड यानी कि VC पर SEC रेलवे MHS शहडोल स्कूल में किया जाना है। जी हाँ, इसे एक बार पढ़ लीजिए। इच्छुक उम्मीदवार 9 बजे से 10 बजे के बीच निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हाँ, साथ में इन्होंने कहा है बिलासपुर और शहडोल रेलवे स्कूलों में सत्र 2025-26 के लिए किए जाने वाला ये चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से संविदात्मक अंशकालीन आधार पर होगा। जी हाँ साथियों, ये पूरा मतलब कि सिलेक्शन प्रक्रिया है, ये आपकी जितने होगी तो ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर होगी और उम्मीदवारों की आयु अधिसूचना जारी होने की तिथि को 18 से 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इन्होंने जो आयु रखी गई है, आयु सीमा इन्होंने रखी है वो 18 से 65 वर्ष रखी गई है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि PGT में मैं आपको नंबर ऑफ पोजीशन बता ही चुका हूं। अब बात करें इसके वेतन की तो आपको फिक्स वेतन इसमें दिया जाएगा। समेकित मासिक वेतन जो है 27,500 रुपये। अगर इसके साथियों हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो 2 वर्षों का एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड 2 ईयर का आपके पास में कोर्स होना चाहिए जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्नातकोत्तर से होनी चाहिए। MSc पाठ्यक्रम यानी कि MSc कहा गया है। अगर ये नहीं है तो ये वाला होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विषय में कम से कम 50% अंक के साथ में आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री की हुई है। जैसे कि आपने PGT गणित, आपने जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आपके पास में रही है तो बहुत अच्छा ये अवसर है आपके पास में। साथ ही मैं ये भी बता दूं आपको, यदि आप किसी कैटेगरी से है तो आपको 5% की इसमें छूट मिल सकती है। जी हाँ, लेकिन इसमें दिया है या नहीं वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। PGT की बात करें, PGT गणित है, PGT अंग्रेजी है, PGT इतिहास के लिए इतिहास होनी चाहिए, PGT वाणिज्य के लिए स्नातकोत्तर की डिग्री यानी कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है जो कि इस प्रकार से है। बहरहाल व्यावसायिक अर्थशास्त्र में MCOM की डिग्रीधारी व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे। जी हाँ, इस प्रकार से इन्होंने प्योरली हिंदी में नोटिफिकेशन जारी की गई है। मैं एक बार आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। PGT राजनीति विज्ञान में राजनीति मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed या इसके समकक्ष डिग्री, और जो इन्होंने दूसरी क्वालिफिकेशन रखी है वो B.Ed को रखी है तो एक बार इसे चेकआउट कर लीजिएगा यानी कि B.Ed आपके पास में होनी चाहिए। साथ में इन्होंने PGT अर्थशास्त्र में व्यवहारिक जो कि अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उस प्रकार से। PGT भौतिकी की बात करें तो इस प्रकार से। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं B.Ed इन्होंने कहा है तो B.Ed इसमें चाहिए आपके पास में। जी हाँ साथियों, आपका जो माध्यम से पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक ज्ञान आपको आना चाहिए। ये तो हो गई PGT के लिए। अब TGT की बात करें तो शिक्षण विषय में स्नातक के साथ में 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए जो कि इस प्रकार से। वेतन की बात करें तो 26,250 आपको वेतन दिया जा रहा है। कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपकी कम से कम 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए। और यदि ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में B.Ed होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो ये वाली होनी चाहिए जो कि इस प्रकार से है, कम से कम 45% अंकों के साथ में शिक्षण विषय में स्नातक और 1 वर्ष का शिक्षण में स्नातक NCTE मान्यता प्राप्त यानी कि आपके पास में अगर 4 वर्ष की B.Ed और जिसमें कि ग्रेजुएशन इंक्लूड है तो आप आवेदन कर सकते हैं 45% अगर आपके मार्क्स है उसमें तो। और साथ में इन्होंने दोबारा और भी क्वालिफिकेशन दी है जो कि इस प्रकार से है। साथ में सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष 4 वर्ष का शिक्षा में प्राथमिक स्नातक यानी कि यदि आपने 4 साल की B.Ed जो कि इन्होंने मांगी इस प्रकार से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 60% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या फिर काफ़ी इन्होंने जो कि TGT को लेकर के है साथियों, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने TGT को लेकर क्वालिफिकेशन दी हुई है तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। साथियों ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर वैकेंसी है तो एक बार जरूर अच्छे से आपको पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। साथियों ये शहडोल के लिए है और ये वाली जो है वैकेंसी ये PRT के लिए वैकेंसी है। तो कम से कम 50% अंकों के साथ में 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। 21,250 रुपये आपको वेतन दिया जा रहा है। 2 वर्ष का आपके पास में DLED यानी कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और यदि ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये वाली होनी चाहिए। कम से कम 45% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा जो NCTE के
नियम 2002 के अनुसार होना चाहिए। साथ में इन्होंने पीआरटी को लेकर के कई नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। साथ ही और भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने एनसीटीई द्वारा यानी कि परीक्षा टैट में उत्तीर्ण होने चाहिए। यदि आपके पास में टैट है या सीटैट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने सीटैट को कहीं पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इसमें डायरेक्टली नीचे इन्होंने कहा है टीईटी यानी कि टैट कहा है, जो कि एनसीटीई द्वारा टैट होना चाहिए। ये साथ ही इन्होंने शहडोल वाली वैकेंसी और बिलासपुर वाली वैकेंसी सभी के लिए ये सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। 21,200 रुपये 50 आपको वेतन दिया जा रहा है इसमें। अब बात करें चयन का तरीका, तो आपका चयन जो होगा उस पर ये आपका इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, यानी कि चयन प्रक्रिया आपकी इंटरव्यू के उस पर की जाएगी। अब इसकी यदि ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है secr.indianrailways.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको मैं बता देता हूँ, क्लियरली इसमें मेंशन भी हो रखा है, इन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि रिक्रूटमेंट में जाना है, फिर उसके बाद में रिक्रूटमेंट से आपको बिलासपुर पे आना है और वहीं पर आपको बिलासपुर डिवीजन पर क्लिक करना है और वहीं पर आपको पर्सनल नोटिफिकेशन ये मिल जाएगी कंप्लीटली। ये तो हो गई यहाँ तक क्लियर आपका। अब बात करें आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन है, और मैंने एज क्राइटेरिया भी आपको बता दिया है। आपको क्या क्या चाहिए इसमें, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, प्रमाण में मूल प्रमाण पत्र जो कि इस प्रकार से आपके होने चाहिए। शैक्षिक योग्यता अर्थात डिग्री डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो भी आपके पास में वो सभी आपको चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाण में प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, जैसे कि 10वीं का आपका जन्म प्रमाण पत्र के काम में आएगा। और साथ में इसमें और भी कुछ जानकारी वो भी चेकआउट कर लेते हैं। अब बात करें इसके फॉर्म की, तो ये फॉर्म है साथियों, देख सकते हैं ये वाला तो फॉर्म आप देख सकते हैं, ये पीजीटी एप्लीकेशन के लिए है, यानी कि ये पीजीटी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब बात करें थोड़ा नीचे और आते हैं, तो ये वाली जो रखी गई है ये रखी है टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ये फॉर्म है। तो ये आपको फॉर्म फिल करना है और वहाँ पर पहुँच जाना है, या फिर वो आपको बताएंगे कैसे। तो यहाँ पर आपको ये फिल करना है कंप्लीटली। फिर इसके बाद में यदि बात करें हम पीएसटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, तो प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने अलग से फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों। 69 और 15 आप कह सकते हैं लगभग 85 पोस्ट है दोनों डिवीजन में। एक तो यानी कि दोनों जिलों में, एक जो बिलासपुर में है उसमें तो 69 पोजीशन है, और जो साथियों जो शहडोल में रखी गई है वो आपकी 15 पोजीशन है। तो यानी कि कुल मिला के नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब एक बार मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले जाकर के दिखा देता हूं कंप्लीटली आपको कहां से ये नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेकआउट कर लीजिएगा, secr.indianrailways.gov.in। इसका ये होम पेज है साथियों। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे थोड़ा सा, तो आपको मैं बता दूं यहां पर देख सकते हैं आप रिक्रूटमेंट न्यूज एंड प्रेस रिलीज। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो मैं आपको बता देता हूं आगे की प्रोसेस। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जी हाँ, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर जो आपको रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो है। अब देख सकते हैं जैसे ही थोड़ा सा इस पे नीचे आओगे आप, तो इसमें आपको बिलासपुर डिवीज़न, जी हाँ ये देख सकते हैं बिलासपुर डिवीज़न, इस बिलासपुर डिवीज़न पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इसमें साइड में देख सकते हैं साथियों, ये बिलासपुर डिवीज़न ओपन हो चुका है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, जो कि इस प्रकार से है, एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स फॉर अनफिल्ड वैकेंसीज फॉर द ईयर 2025-26 के लिए है। मैं पहले ही बता चुका था आपको, ये वाली ये नोटिफिकेशन है दोनों, तो ये वाली तो हिंदी में है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली इंग्लिश में है और ये वाली हिंदी में है, और आपको फॉर्म तो इसी में मिल जाएंगे। और जैसे भी जिस भर्ती के लिए यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे क्लियरली आपको कंप्लीटली नोटिफिकेशन पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, मैं सभी वीडियोज में यही कहता हूँ कि आपको ध्यान से
कंप्लीटली जानकारी पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।